नमस्कार, मैं हूं रूपेश। आज हम इतिहास के प्राप्त दस्तावेजों की वो परतें खोलने वाले हैं जिसमें हमारे देश के नेताओं की पवित्रता एवं उनकी स्वार्थ नीति का विश्लेषण किया गया है। भारत देश में अक्सर भारी भरकम षड्यंत्र होते रहते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता षड्यंत्र की आग में रोटी सेक कर पेट भरने की पॉलिसी को अच्छा मानते हैं। जहां एक ओर सच्चे व ईमानदार नेताओं को साइड कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर हुकूमत करने वाले नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के पेट को देश की गंदी राजनीति से भरते रहते हैं। आज हम सोवियत रूस, केजीबी, एसबीआर और तमाम एनजीओ द्वारा खोखला किए गए भारत की रिसर्च विश्लेषण एपिसोड आपके सामने रखेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि जहां एक ओर भारत को खोखला किया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत के समाज को एक संत कैसे संभाल रहा था। आज हमारा फुल रिसर्च पावर एपिसोड आपको देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस मानसिकता युक्त आबू हवा में श्वास ले रहे हैं, उसे दूषित करने का काम किसने किया और शुद्ध करने का काम किसने किया। आइए चलते हैं मुद्दे की ओर। सोवियत संघ केजीबी में आया, जिसे कोड वर्ड में मिस्टर डी कहा जाता था। 1970 से लेकर 1990 तक केजीबी ने भारत के नेताओं के साथ मिलकर खुले दिल के साथ कार्य किया, लेकिन वो अपना सबसे बड़ा खतरा मानते थे एक ताकत को, जिसका नाम था आध्यात्मवेत्ता, क्रांतिकारी, राष्ट्रभक्त, ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के शिष्य संत श्री आशाराम जी बापू। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत अगर ब्रह्मज्ञानी का सत्शिष्य राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा की बात ठान ले तो बड़ी से बड़ी ताकत धराशायी होने लगती है। कैसे, समझते हैं। केजीबी ने पूरे विश्व में कार्य करने के लिए 1917 से लेकर 2018 तक प्रमुख रूप से 9 बार अपना नाम बदला। 19 अक्टूबर 1917 में केजीबी पीवीआर के रूप में जानी गई। 5 दिसंबर 1917 में चेका के रूप में, 1922 से लेकर 1923 तक जीपीयू के रूप में, वही 1923 से लेकर 1934 तक ओजीपीयू के रूप में, 1934 से लेकर 1943 तक एनकेवीडी के रूप में, 1946 से लेकर 1953 तक एमजीवी के रूप में और 1954 से लेकर 1991 तक केजीबी के रूप में जानी गई। अपने काले और गुप्त कारनामों को ढकने के लिए केजीबी अपना चेहरा बदलती रही। केजीबी को 1991 में सभी देशों की तरफ से विरोध हुआ। तब केजीबी ने अपना रूप छिपा लिया और अपना नाम बदलकर एफएसवी और एसबीआर रख दिया, जिसके कुछ जासूस सन 2010 में अमेरिका में पकड़े गए। हम इन दस्तावेजों का विश्लेषण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जान सकें कि हम आजादी की बात क्या है और सच्ची सेवा समाज में कौन कर रहा है। हमारे देश में नेता पवित्रता का तिलक लगाकर डंके की चोट पर बोलते हैं कि हम दूध से धोए हुए हैं, हम वफादार हैं, देश की जनता हमें सेवा करने का अवसर दे, हम देश को जरूर बदलेंगे। लेकिन आज हमारी भारत की जनता इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि नेताओं के कारनामे आखिर क्या गुल खिलाते हैं। 1970 में केजीबी का मुख्य जासूस मिस्टर डी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली आए। इंदिरा गांधी द्वारा जासूस का बखूब स्वागत किया गया और साथ साथ सरकार चलाने की रस्में भी ली गई, जबकि सबको मालूम था कि केजीबी का उद्देश्य भारत में अपना राज्य स्थापित करना है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपनी बुक द स्वॉर्ड द शील्ड में कहते हैं, 1972 में केजीबी ने इंदिरा सरकार को गुप्त रूप से $1 अरब दिए। ऐसी ही लेन देन की प्रक्रिया केजीबी और सरकार के बीच कई बार होती रही। 1973 में केजीबी ने भारत के 10 प्रमुख समाचार पत्रों वाली एजेंसी को खरीदकर फंडिंग देना चालू कर दिया। 1975 में इंदिरा गांधी के संरक्षण में दिल्ली दूतावास में केजीबी ने अपना ऑफिस तक बना लिया। केजीबी ने अपना पहला ऑफिस 5 दिसंबर 1917 को मॉस्को, रूस में खोला। दूसरा ऑफिस खोलने के लिए केजीबी को चांस नहीं मिला। 1917 से लेकर 1972 तक केजीबी ने पूरे विश्व में कार्य किया, लेकिन ऑफिस खोलना मतलब हम यूं कह सकते हैं कि उन देश के नेताओं ने केजीबी को इतना चांस नहीं दिया कि वो ऑफिस खोलकर खुले तरीके से कार्य कर सके। लेकिन केजीबी 1972 में भारत में आ चुकी थी और
खुले स्तर पर उन्होंने दूतावास में अपना दूसरा ऑफिस बनाया। इसे हम केजीबी का सौभाग्य बोल सकते हैं और अपना दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि भारत के नेताओं के साथ तालमेल बैठाकर केजीबी ने पूरे विश्व में अपनी पताका फहराने के लिए अपना ऑफिस, अपना स्थान भारत में चुना और भारत के नेताओं से सांठगांठ करके पूरे विश्व में अपनी कम्युनिस्टवादी विचारधारा को फैलाने का कार्य चालू किया। गुप्त रूप से इंदिरा गांधी सरकार से समझौता बनाया। केजीबी ने भारत की फिल्म इंडस्ट्रियों को हायर किया, उसे अपना अश्लीलता फैलाने का जरिया बना लिया। ड्रग्स, शराब, सिगरेट जैसे नशीले रसायनों को समाज के बीच में उतारा। नेताओं के साथ समझौता करके जहरीले कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग खेती में चालू करवाने का कार्य किया। भारत में कम्युनिस्टवादी विचारधारा को फैलाई, कंपनियों के व्यापार को बढ़ावा मिले, इसीलिए रोग पैदा करने वाले जानलेवा जीवाणु वातावरण में फैलाए गए। अंग्रेजी दवाओं का व्यापार, अश्लीलता फैलाकर भारत के युवा धन को कमजोर करने की प्रक्रिया, भारत को तोड़कर गुप्त राज स्थापित करने की नीति केजीबी ने बनाना चालू कर दी। आजादी के बाद समाज इन तमाम हालातों में संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे संघर्ष करने की ताकत ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज के सतशिष्य संत आसाराम जी बापू से मिल रही थी। कैसे, समझते हैं। स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज का जन्म सिंधी पंचांग के अनुसार 1947 के 23 फागुन में सिंध प्रदेश के हैदराबाद जिले में हुआ। पिता टोपड़दास जी, माता हेमाबाई जी। बचपन में उन्हें लीलाराम के नाम से जाना जाता था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। समय बीतता गया, आत्मज्ञान पाने की तड़प बढ़ी और फिर लीलाराम को सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्री केशवानंद जी महाराज मिले। 20 वर्ष की उम्र में सदगुरु श्री केशवानंद जी महाराज ने लीलाराम जी को आत्म साक्षात्कार करवा दिया। स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज ने आजादी के समय काल से लेकर अपने शरीर छोड़ने के समय काल तक 80 वर्ष की उम्र में भी अध्यात्म का प्रचार एवं सभी धर्मों के लोगों को शांति, ज्ञान व अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने की सेवा की। सुबह जो समय कढी बि आसन करण घुर्जन, एकांत में वेही करे अभ्यास भी जरूरी करणो आहे आत्म को उन्नति जे लाए। भारतीय संस्कृति की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित रहे। केजीबी जैसी खुफिया एजेंसी और षड्यंत्र कर रही ताकतों से समाज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सेवा और सत्संग के माध्यम से भारत व विश्व के कई स्थानों में भ्रमण किया। षड्यंत्रकारियों के मंसूबों को ध्यान में रखते हुए स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज ने अपने सतशिष्य आशुमल को 27 वर्ष की उम्र में आत्मज्ञान करवा दिया। उनको राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा, धर्म रक्षा की सेवा के लिए आगे बढ़ने को कहा। 27 साल की उम्र से संत आसाराम जी बापू समाज की सेवा में लग गए। सदगुरु की प्रेरणा मिली और एक सतशिष्य समाज की सेवा में लग गए। संत आसाराम जी बापू का जन्म अखंड भारत के सिंध प्रांत के वैराणी गांव में 1 मई 1937 को हुआ। पिता श्री थाऊमल, माता मां महकीबा। 1947 को देश का विभाजन हुआ और संत आसाराम जी बापू अहमदाबाद मणिनगर में आ गए। 12 वर्ष की उम्र में उनका वैराग परिपक्व होने लगा और करीब 1964 में स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज की शरण मिली और 27 वर्ष की उम्र में संत आसाराम जी बापू को आत्म साक्षात्कार हो गया। 1972 में संत आसाराम जी बापू ने अपनी पहली कुटीर साबरमती अहमदाबाद में बनाई। 1972 में जहां केजीबी के मंसूबे पूरे देश में पनप रहे थे, वहीं संत आसाराम जी बापू ने समाज की रक्षा के लिए अपने तमाम प्रकार के सेवा प्रकल्पों को समाज के बीच में उतारना चालू कर दिया। फैल रही अश्लीलता को रोकने के लिए संत आसाराम जी बापू ने युवा धन सुरक्षा जैसे ग्रंथ का प्रचार युवाओं के बीच में समाज में जाकर किया। समाज को संस्कारी बनाने के लिए, फैल रहे रोगों से समाज को बचाने के लिए आयुर्वेदिक का प्रचार, गौमूत्र का प्रचार बापू ने चालू करवा दिया। जहां केजीबी जैसी खुफिया एजेंसी ज्यादा कार्य कर रही थी, वहां पर बापू जी ने सत्संग की और समाज को सचेत किया, नेताओं को सही मार्गदर्शन दिखाया और देश की रक्षा के लिए अच्छे नेताओं को आगे बढ़ाया। यह तमाम सेवा प्रकल्प सन 1971 से संत आसाराम जी बापू ने समाज के बीच चालू कर दिए और भारत के लाखों करोड़ लोगों को एक धारा में पिरोना चालू कर दिया। गैर सरकारी एनजीओ की रिपोर्ट के आधार पर हमने कुछ चार्ट विश्लेषण किया है, जिसमें हमने दिखाया है कि 40 साल से समाज के करोड़ों लोग जो संत आसाराम जी बापू से रूबरू लाभ ले रहे थे, उनका विश्लेषण चार्ट कुछ इस प्रकार है। सन 1971 से 80 के बीच
साल में भारत में प्रमुख 8 शिविरों का आयोजन करना, 5 बड़ी शिविरों का आयोजन करना, भारत के कई स्थानों में 40 से भी ज़्यादा बड़े बड़े सत्संगों का आयोजन करना संत आसाराम जी बापू ने चालू कर दिया। चार्ट को प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। सन 1971 से 1980, 1980 से 1990, 1990 से सन 2000, सन 2000 से सन 2010। सन 1971 से 80 तक 10 साल में 1 साल की औसत दर 10,10,000 लोगों की पाई गई। यानी 70 से 80 के बीच में हर साल 10,10,000 लोग संत आसाराम जी बापू का प्रत्यक्ष सानिध्य में सेवा, सत्संग, मार्गदर्शन का लाभ लेते थे। अगर यही आंकड़ा 70 से 80 तक 10 साल तक का आंकड़ा निकाला जाए तो करीब 1,10,00,000 लोग संत आसाराम जी बापू से लाभान्वित हुए। इसी प्रकार सन 1981 से 90 तक 10 साल में 1 साल की औसत दर बढ़कर करीब 25,90,000 हो गई। 81 से 90 तक 10 साल का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो 2,79,00,000 लोगों ने संत आसाराम जी बापू से प्रत्यक्ष लाभ लिया। इसी प्रकार 1991 से सन 2000 तक 10 साल में 1 साल का औसत दर बढ़कर 50,30,000 हो गई। अगर 1991 से सन 2000 तक 10 सालों का आंकड़ा जोड़ते हैं तो कुल 5,03,00,000 लोगों ने प्रत्यक्ष सानिध्य का लाभ लिया। सन 2001 से सन 2010 तक 10 साल में 1 साल की औसत दर 1,79,20,000 रही। सन 2001 से सन 2010 तक 10 साल का ये औसत जोड़ा जाए तो 14,79,00,000 लोग यानी प्रत्यक्ष लोगों ने लाभ लिया। सन 2011 से सन 2013 तक 3 साल में 1 साल की औसत दर 2,63,50,000 रही। यानी 3 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो 7,90,50,000 लोगों ने संत आसाराम जी बापू से प्रत्यक्ष लाभ लिया। हम आपको बता दें कि 45 साल के ये वो आंकड़े दर हैं जिन्होंने संत आसाराम जी बापू के सानिध्य में बैठकर प्रत्यक्ष लाभ लिया, मार्गदर्शन लिया और सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया। ऑडियो वीडियो सत्संग के माध्यम से पूरे देश विदेश में फैले हुए तमाम लाखों सेवाधारियों के माध्यम से भारत के समाज को संत आसाराम जी बापू ने अपने सेवा प्रकल्पों से जोड़ दिया और अभी तक लाभ दिया जा रहा है। 1990 के बाद भारत में ईसाईयत फैला रहे, विदेशी फंड खा रहे एनजीओ की बाढ़ सी आ गई। लगभग 22,57,000 ऐसे नई एनजीओ की स्थापना की गई। CSO सर्वेक्षण की जानकारी के अनुसार अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन कंट्री के चर्चों द्वारा प्राप्त धनराशि से भारत देश में सबसे ज्यादा धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है। 1990 के बाद भारत में एनजीओ के गुप्त कारनामों द्वारा खुली अश्लीलता फंड प्रोवाइड करके परोसी गई। जानलेवा रोगों वाले जीवाणुओं को लाकर अंग्रेजी दवाओं का व्यापार बढ़ाया गया। जहरीले रसायनों का प्रयोग कर देश की खेती को जहरीला किया गया। रोग बढ़े, व्यापार बढ़ा, ड्रग्स, शराब, मांसाहार बढ़ा, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा। तो वहीं दूसरी तरफ संत आसाराम जी बापू ने 1992 में उज्जैन में शंखनाद करते हुए कहा कि कितनी भी ताकत भारत को कितना भी तोड़ ले, लेकिन भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। उन विचारों को पता नहीं है कि 700 वर्ष तक जुल्म करके भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का जिन्होंने प्रयत्न किया वो उखड़ के नष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति अभी भी ज्वलंत है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने ईसाईयत का अंधाधुंधी प्रचार करके भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहा, फिर भी भारतीय संस्कृति चमक रही है। तो तुम डैमेज क्या कर सकोगे, तुम्हारा बाप क्या कर सकता है। हरि ओम। सदगुरु द्वारा बढ़ाए हुए मनोबल के माध्यम से संत आसाराम जी बापू के तमाम साधक समाज की सेवा में लग गए। समाज को संयम की शिक्षा देने के लिए संत आसाराम जी बापू ने घर घर युवा धन पुस्तक को भिजवाकर बच्चों को संस्कार प्रदान किए। लोग शराब छोड़ने लगे, बच्चे बच्चियां चरित्रवान बनने लगी, विद्यार्थी शिविरों में आकर संयम की शिक्षा लेने लगे, बच्चे महान बनने लगे। सन 2003 से पूरे देश में 18,000 बाल संस्कार केंद्र खोले गए। युवक युवतियों को ऐसा तबाही वाला समय कभी नहीं मिला। शुद्ध गाय का घी चला गया, दूध चला गया उन बच्चों के हाथों से, सात्विक भोजन चला गया, सात्विक संस्कार चले गए। अब कुछ बचा है तो ये वैलेंटाइन डे के निमित्त अथवा फिल्म की गंदी चाल के निमित्त आई लव यू करके इन बच्चों की तबाही मेरे से देखी नहीं जाती। इसलिए मैं ये प्रयत्न करता हूं ताकि हमारे युवा धन की रक्षा हो।
हमारे युवक युवती स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सम्मानित रहे और दुनिया के लोगों को भी स्वस्थ, सुखी और सम्मानित कर सके। मेरे देश के बच्चे बच्चियों का उज्जवल भविष्य, इसलिए मैं ये करता हूं। मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन बच्चे बच्चियों के साथ इस युग ने जितनी तबाही की है, ऐसा पूर्व काल में इतिहास में किसी युग ने नहीं की थी। सन 2005 तक भारतवर्ष में 550 आश्रम खोले गए जो भारतीय संस्कृति की रक्षा के केंद्र बने। 40 से भी ज्यादा गुरुकुल खोले गए, 1500 ज्यादा समितियों का निर्माण किया गया। तनाव युक्त परेशान रोगों से ग्रसित लोग संत आसाराम जी बापू के सत्संग में आते, सच्चा ज्ञान, स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन की पूंजी लेकर जाते। इसी प्रकार देश के 85% लोग भारतीय संस्कृति की धारा में एक साथ जोड़ने लगे। पर कलयुग का समय काल, पाश्चात्य संस्कृति का कुप्रभाव और हमारे देश के नेताओं की स्वार्थ सिद्ध नीति के कारण भारत के समाज का पतन होता रहा। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग रहता है, इसीलिए भारत के युवा को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस भारत की रीढ़ की हड्डी को ड्रग्स, शराब, सिगरेट, खुली अश्लीलता का स्लो पॉइजन देकर खोखला करने का काम तेजी से होने लगा। युवा खोखला होगा तो दिमाग से कमजोर होगा, अश्लीलता बढ़ेगी तो भारतीय संस्कृति के संस्कार से लोग दूर होंगे, परिवार में प्रेम घटेगा तो अनादर बढ़ेगा। दारा थाईलैंड की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 20 में से 1 लोग रोज शराब पीते हैं। हम यूं कहें कि 6 करोड़ 25 लाख लोग रोज शराब पीते हैं। भारत में 10 करोड़ 80 लाख युवा सिगरेट पीते हैं, जिसमें 10 लाख युवा हर साल मौत की नींद सो जाते हैं। इन आंकड़ों में 30% वयस्क युवा होते हैं, 24% 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे होते हैं। टैंक इन वेबसाइट के अनुसार भारत की 50% जनता पोर्नोग्राफी की चपेट में आ चुकी है। हम यूं कहें कि अश्लील वीडियो देखकर शोषण का शिकार हो रही है, जिसमें 75% पुरुष और 25% महिलाएं रहती हैं। जहां एक ओर पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, शराब, अश्लीलता का बोलबाला चरम सीमा तक पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ संत आसाराम जी बापू ने अपने तमाम सेवा प्रकल्पों के माध्यम से, पूरे देश में चलाई जा रही शिविरों के माध्यम से, दिव्य प्रेरणा प्रकाश प्रतियोगिता के माध्यम से हर साल भारत में 16 करोड़ 75 लाख बच्चे, युवक संस्कारी बन रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कमेटी वाले और आप लोग ये बच्चों तक पहुंचाने की सेवा कर सकते हैं, और एक बच्चा भी अगर सुधरा तो पूरा स्कूल सुधारने का पुण्य होता है। 5 पुस्तक, 10 पुस्तक, 50 पुस्तक जैसी हैसियत हो, लेकर अपने अपने इलाकों में इसका प्रचार करो। युवा धन की बहुत जरूरत है देश को। हाल में किए गए सर्वेक्षण यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के आधार पर 90% बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक अपना जीवन जीने के लिए काम करना पड़ता है। भारत में हर रोज करीब 5 करोड़ 30 लाख बुजुर्ग भूखे पेट सो जाते हैं। भारत में 8 में से 1 बुजुर्ग को ऐसा लगता है कि उनके रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम हालातों में हमारे देश की सरकार बुजुर्गों के पेंशन के लिए मात्र जीडीपी का 0.3% हिस्सा ही खर्च करती है। सन 2003 की मिली रिपोर्ट के आधार पर भारत देश में बुजुर्गों के हालात जब खराब हो रहे थे, अनादर बढ़ रहा था, पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में हमारा युवा डूब रहा था, तभी संत आसाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा चालू करवाई। वैलेंटाइन डे के नाम पर फूल देने के चक्कर में हमारे देश के युवा शोषण का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए 14 फरवरी को मातृ पितृ की पूजा यानी मातृ पितृ पूजन दिवस संत आसाराम जी बापू ने चालू करवाया। गैर सरकारी एनजीओ एसआरएस के किए गए सर्वेक्षण के आधार पर सन 2006 से सन 2018 तक मातृ पितृ पूजन की सेवा प्रकल्प के माध्यम से संत आसाराम जी बापू ने विश्वव्यापी सेवा कार्य किए। भारत देश में सन 2006 से सन 2018 तक साल दर रिपोर्ट के आधार पर पिछले 12 सालों के अंदर, एक साल के अंदर करीब 19 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपने बुजुर्ग यानी माता पिता का पूजन किया, आदर किया, सम्मान किया और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की पहल चालू की। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। वैलेंटाइन डे सप्ताह मना रही कंपनियां, ईसाई धर्म फैला रहे एनजीओ को भारी हानि इस सेवा प्रकल्प के माध्यम से होने लगी। फॉर्च्यून अमेरिकी न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में वैलेंटाइन डे सप्ताह मना रही कंपनियों को 18 बिलियन से भी ज़्यादा रुपयों का मुनाफा होता है।
संत आसाराम जी बापू द्वारा चलाए गए एमपीपीडी सेवा कार्य के माध्यम से बुजुर्गों का सम्मान तो बढ़ा ही साथ युवा उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। पूरे देश की सरकारों ने संत आसाराम जी बापू के इस सेवा कार्य का हृदय से स्वागत किया। गरीब आदिवासी कहीं धर्मांतरण का शिकार न हो जाएं, इसीलिए संत आसाराम जी बापू ने गरीबों के बीच जाकर सन 2003 से भोजन करो भजन करो दक्षिणा ले जाओ इस सेवा प्रकल्प को चालू करवाया, जिसमें हजारों की तादाद में बुजुर्ग एक स्थान में एकत्रित होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भोजन करते हैं और घर जाते समय 20 से 50 रुपए दक्षिणा भी ले जाते हैं। ऐसी योजना देश के कई राज्यों में 250 से ज़्यादा स्थानों में चलाई जा रही है। गुजरात के आवाडांग क्षेत्र, उड़ीसा कोटगढ़, कालाहांडी, महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में ये सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और उड़ीसा के कई आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों को घर बनाकर दिया गया। भारत में प्रदूषण सन 2003 से चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था, तभी संत आसाराम जी बापू ने अपने तमाम शिष्यों के माध्यम से भारत देश में तुलसी, नीम, पीपल, पंचवटी के पौधे जगह जगह लगाने को कहा। पूरे देश में 15 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे अलग अलग राज्यों में लगाए गए। हार्ट के जो भी पेशेंट हैं वो भी पीपल के नीचे बैठे और थोड़ा प्राणायाम करें और सेब फल खाया करें, हार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तुलसी का पौधा जिस घर में है, हानिकारक बैक्टीरिया उधर ज़्यादा नहीं रह सकते। और 800 बीमारियों में तुलसी के पत्ते और तुलसी के लकड़ी आदि का उपयोग करने की अटकल हो तो काम करना है। इंडियन गवर्नमेंट NICPR की रिपोर्ट के आधार पर रोज 25,000 से भी ज़्यादा भारत में कैंसर से लोग मर जाते हैं। अंग्रेजी दवाओं का साइड इफेक्ट और महिलाओं को गर्भाशय में गांठ बनने के कारण मौत के मुंह में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संत आसाराम जी बापू ने टीबी, कैंसर जैसे जानलेवा रोग जब वातावरण में पनप रहे थे, तभी संत आसाराम जी बापू ने गौमूत्र से बनी 60 प्रकार की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक अर्क व 500 से भी ज़्यादा आयुर्वेदिक औषधियाँ समाज को प्रदान की, जिससे करोड़ों लोगों को अपने जानलेवा रोग मिटाने में काफ़ी लाभ मिला है। बच्चों के विकास के लिए बाल संस्कार केंद्र, युवाओं के विकास के लिए युवा सेवा संघ, महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडल खोले गए। ये तमाम सेवा प्रकल्पों के माध्यम से संत आसाराम जी बापू ने भारत के छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग को एक धारा में जोड़ा। सभी धर्म के लोग संत आसाराम जी बापू से लाभ लेते हैं, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर अन्य धर्म के लोग हों। संत आसाराम जी बापू ने सबका विकास किया है, सबको ज्ञान से सींचा है। स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन देने की कला संत आसाराम जी बापू से करोड़ों लोग ले रहे हैं। किसी संत या ऋषि अथवा महापुरुष का जन्म अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संत आसाराम जी बापू का जन्म दिवस अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के पहले ऐसे संत जिन्होंने अपने जन्म दिवस को भी सेवा दिवस के रूप में समाज को दे दिया। संत आसाराम जी बापू अपने करोड़ों शिष्यों से कहते हैं कि मेरा जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाइए। इसीलिए इस दिन संत आसाराम जी बापू के करोड़ों शिष्य पूरे देश में सेवाएं करते हैं, गरीबों को भंडारा खिलाते हैं, देश में अच्छे संस्कारों की प्रतिज्ञा ली जाती है, बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं और संत आसाराम जी बापू द्वारा चलाए गए सेवा प्रकल्प यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस दिन देखे जाते हैं। ये तो थी वो तमाम जानकारियाँ जो इतिहास लिख रही हैं। संत आसाराम जी बापू ने समाज की सेवा की। अभी तक की रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो संत आसाराम जी बापू के सेवा कार्यों की बराबरी कर सके। संत आसाराम जी बापू ने 45 साल से समाज की जो सेवा की है, उनका व्यक्तित्व और एक महापुरुष की भूमिका संत आसाराम जी बापू ने हमेशा अदा की। अब हम आपके सामने सवाल रखेंगे, आपको इसका उत्तर अपने आप मिलता जाएगा। हमारे शास्त्रों में आता है, समाज की सच्ची फिक्र भगवान को पाए हुए महापुरुष ही करते हैं। साजिशकारियों ने कुछ ऐसा ही किया। संत आसाराम जी